माइक बंद किया था इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही। माइक बंद था इसीलिए आवाज़ नहीं। तो वॉइस क्लियर है ना सभी को, सुनने आ रही क्लियरली? अभी से बस 10 उसमें से एक मैं ही हूँ। एक मतलब 8 बच्चे जो आएंगे, 14 बाद में सिखाना और मैं स्टार्ट। ओके, तो थोड़े ज़्यादा दिन धवे बाद में सिखाता हूँ। ओके, फिर बाद में बीच में आओगे स्टार्ट करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, टॉपिक तो क्वेश्चन पेपर में एक टॉपिक है, ऐसे पिरामिड दिया होता है। ओके, तो उसके ऊपर लेंगे। क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्लियर नहीं आ रहा। वैसे पिरामिड दिया होता है और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और एक प्रॉब्लम बुक में से सॉल्व करेंगे। तो ये 4 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम है, तो सबसे डेड इजी प्रॉब्लम है 4 मार्क्स के लिए। तो अभी से 160 बच्चे प्रेजेंट है ग्रुप में और आ रहे कितने? ठीक है, तो पहला एक नंबर पैटर्न देख लो। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, खाली एक ही क्वेश्चन है इसमें। ये टॉपिक का नाम है नंबर पैटर्न। यहाँ पे मैं साइड में बाद में लिख दूंगा नंबर पैटर्न। तो इसमें होता क्या है कि एक नंबर नंबर दिया रहता है, जैसे मैट्रिक्स का बॉक्स रहता है ना, तो उसी तरह बट यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स हो गए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्क्वायर बॉक्स है। तो अगर आप इसी तरह बट यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स हो गए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर बॉक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। बाद में यहाँ पे वैल्यू है 12, 13, फिर 24। उसके बाद में यहाँ पे 36। ओके, 36 के ऊपर बेस बेस पे 2 क्वेश्चन। और यहाँ पे वैल्यू है 11 और 10, 9, 8, 7। अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बस है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक 6 तक हुआ, फिर बाद में 7 यहाँ पे है, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ से वापस 13, 14, 15, यहाँ से बस उतना ही लिखना है। 13 और 14, 15, फिर 16, 17, 18, 18 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे 19 और 20, 21 और 22, 23। यहाँ पे 24 हुआ।
यहाँ पे और एक वैल्यू आएगी ना 25, यहाँ पे 25 आता है, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, कुछ इस तरीके से एक वैल्यूज है। ओके, बॉक्स है। तो कोई तो मैसेज कर दो ग्रुप में, कितने बच्चे और प्रेजेंट कितने, खाली 8 है उसमें से। एक तो मेरा है के वाले, तो कोई तो मैसेज करो ग्रुप में, जल्दी से अटेंड करो या ग्रुप लीव कर छोड़ो, बोलो। क्योंकि मुझे पता है बाद में देखते नहीं वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे पता चलता है, एनालिस्टिक करके एक ऑप्शन है, उसमें जाके पता चलता है कि कौन सा वीडियो कितने देर देखा गया करके। मैंने चेक किया, जितना लाइव में रहते हैं ना उतने ही कोई देखता है, उसके बाद में कोई ओपन नहीं करता है, ओपन करके बंद कर देते सभी। तो मेरे व्यूज़ बढ़ाने मत देखा करो। तो ये ऐसा ब्लॉग पूरा बनाए बाद में मैसेज करो डन करके, ओके। उसके बारे में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। वैसा ब्लॉग आप अगर बनाओगे ना, उसके बाद में मैसेज कर दो डन करके, DONE। तो बस इतना टाइप कर देना डन करके, कोई बाद में आपका। हाँ, चलो, सही को तो पढ़ते। तो सभी का भोजन तो बनाए। तो सभी का होए बने बोलो तब तक कैसे करते हैं। दो क्वेश्चन इसी पे बेस है ना, इसीलिए स्लाइड होना था। ठीक है, तो ये वर्ड मैं टर्न करके उतना लिखता हूँ। ओके, तो ये वर्ड उतना लिख दो, आपका जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये वर्ड उतना लिख दो। तो जब कंप्लीट हो जाएगा आपका लिख के, तो डन करके भैया लिखे तो भी चलता, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लिखो, मैं मेरे साइड पेपर लिखता हूँ, यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे इसमें बेस ओनली कितने आते हैं एग्जाम पर। तो क्वेश्चन पेपर में एक सेकंड देख के मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया उन्होंने, जैसे हमारा एनालॉजी नंबर रहता है ना, सेम वैसे टाइप में रहता। यहाँ पे नंबर 3 है, उसके बाद में 11, 13, उसके बाद में यहाँ पे सेमी कोलन आता है, और फिर बाद में यहाँ पे 24, 26, 34, फिर यहाँ पे डबल सेमी कोलन, और मतलब उसका मीनिंग क्या है 4, और उसके बाद में 8 आया, और 18, यहाँ पे कोलन और क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क चला गया क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जरा एडजस्ट कर लो, स्क्रीन के बाहर चला गया, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में कोलन पे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है। 4 मार्क्स पर नियरली 4 मार्क्स का होता है, ऐसे दो टॉपिक्स है, तो दोनों में से एक टॉपिक आएगा 4 मार्क्स के लिए आएगा। ओके।
तो वालेकुम सलाम सभी को। तो 13 है 8। तो कहाँ था मैं? तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 है, फिर बाद में 11 है और 13 है। ओके, बस हम लोग नंबर देखेंगे तो उससे हम लोग का ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे 3 का है फर्स्ट है को, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है। उसके बाद में यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 13 है। ओके, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ 13 है। तो मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्या है, 3 यहाँ पे मिल गया हम लोग को। उसके बाद में 11 यहाँ पे आ गया और उसके बाद में 13 यहाँ पे। मुझे आंसर नहीं पता, मैं भी अभी सॉल्व करूँ। ठीक है, तो 3 11 13, 3 11 13, तो यहाँ पे वैल्यू है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया उन्होंने, कोलन में दिया 24 26 34। तो यहाँ पे 24 यहाँ पे आ गया, 26 और उसके बाद में 34। तो क्या हो रहा है, बस ये ऐसा पैटर्न में है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या पे 4 8 18। ओके, 4 8 18। तो यहाँ पे 4 8 18 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, नेक्स्ट आंसर हमारा 19 फिर 29 33। तो आंसर क्या आएगा, 19 वैल्यू, फिर 29 आएगा और 33। 28 तो रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर रॉन्ग है आपके सबके। तो देखो ना कैसे आ रहा है आंसर्स, 19 29 30 आएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, पहला वाले क्या आया, यहाँ पे 3 आया। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, 11 है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाले क्या 13 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, तो इसके हिसाब से जा रहा हूँ 3 11 13। ओके, तो कैसा पैटर्न मिला, 3 मिला, फिर 11 मिला और 13। ओके, उसके बाद में हम उन्होंने दिया है कोलन, इसको क्या बोलते थे, निस्बत। तो यहाँ पे उन्होंने दिया निस्बत। उसके बाद में 24 26 और 34 दिया। तो यहाँ पे क्या है, 24 यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में 26 इधर आ गया और बाद में यहाँ पे 36 आ गया। ओके, और फिर हम लोग को हर एक वैल्यू उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और 18 दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे जो इसका होगा इसका बस अपोजिट करना है। तो यहाँ पे 19 आएगा, फिर 29 33। तो कोई है बंदा ऐसा जिसको समझ में नहीं आई प्रॉब्लम? ईजी प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया अभी तक ये प्रॉब्लम? तो एग्ज़ाम में गड़बड़ मत करना। तो ये टॉपिक का नाम है नंबर पैटर्न करके बोलते हैं इसे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न करके, तो इस पे 8 कितने हैं यार, 8 मार्क्स के हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा कौन है जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हो। तो लास्ट ईयर नियरली 40 स्टूडेंट्स हुआ करते थे लाइव में, आधे के आधे भी नहीं यहाँ पे फिलहाल, इसलिए सर खराब हो रहा है मेरा। नेक्स्ट, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, दो प्रॉब्लम्स है मेरे पास। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो वापस एक टाइम ये फिगर है और यहाँ पे मैं बस क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूँ। इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते नहीं, एक खाली 4 मार्क्स 5 मार्क्स उसके रहते हैं। बट बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। तो अगर ये टॉपिक भी अगर आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट वाली है 12 है, उसके बाद में 14 22, फिर बाद में यहाँ पे कोलन और फिर 24 14, उसके बाद में यहाँ पे 10 वैल्यू और फिर डबल निस्बत और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर निस्बत और उसके बाद में 21 7 7 17 7। ओके, 21 17 7। उसके बाद में यहाँ पे एक निस्बत आएगी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या आगे का क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं, उसका डाउन साइड लिखा। तो जल्दी से लिखो, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर लिखो इसका जल्दी से। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ गई, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 12, 12 वैल्यू कहाँ है मेरी, यहाँ पे 12 यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 14 है, तो 14 कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है 22। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। तो उसके अपोजिट में उन्होंने क्या दिया, 24 दिया है उन्होंने, 24 यहाँ पे। तो 14 फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड है, 10 है।
ओके, तो बस x हो रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे 12 थी, फिर 14 है और 22 इधर आई, और उसके बाद में निस्बत दे के उन्होंने क्या दिया 24 दिया, फिर 14 दिया और 10 दिया। तो हम लोग को ये सेट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 21 है, फिर 17 7। तो इसका मीनिंग क्या हुआ 9 17 19, इतना ही है। आंसर इज 9 17 19। तो इसमें बस दो ही प्रॉब्लम उतने ही थे मेरे पास फिलहाल तो इस पर मेरे को बनाना पड़ने वाला कोई प्रॉब्लम। नहीं होता क्या इसमें। तो सभी को समझ में आई प्रॉब्लम्स। 9 नहीं आता है। हाँ 9 आता है, तो नाम नीचे गया। 19 17 9, ओके इतना ही है। तो ऐसा कोई है जिसको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, पूछ सकते हो। अब यार ठीक है, शुक्रिया समझ में आगे करके। तो अब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देखो, ये सिंपल था, और एक अब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर बाद में यहाँ पे 3 और 4, और यहाँ पे वैल्यू है 2 3 4, यहाँ पे बी एम टी, और बाद में ए ई ओ जी एन पी। ओके। तो अगर दिख नहीं रहा है तो फुल स्क्रीन में देखो। ओके, तो एक ब्लॉक खाली ब्लैंक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है ना वो ब्लैंक है वॉल्यूम्स का। तो एक ब्लॉक है ना ब्लैंक है। तो ये क्वेश्चन लिख के बाद में मैसेज करो हो गया करके, लिख के हो करके। ओके डन करके सर, डन करके लिख दो। यार नहीं लिखे तो भैया लिखे तो भी चल जाता है, नो प्रॉब्लम। तो तो सभी का हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो अब कैसे है। क्वेश्चन का क्या, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड
एक सेकेंड इसका फाइन, तो इंग्लिश में भी होता है उर्दू में भी होता है, ओके। तो मैं इंग्लिश वाला लिख रहा हूँ, फाइंड द ग्रुप ऑफ ऑफ लेटर्स विथ लोवेस्ट टोटल, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, इसमें फाइंड करने का है, उसका आंसर क्या आना चाहिए, फाइंड द ग्रुप ऑफ द लेटर विद द लोएस्ट टोटल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे लोएस्ट टोटल किसका होता है ना, उसको हम लोग को आंसर लिखना है। तो उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कुछ ऑप्शन है, तो उन्होंने ऑप्शन दिया है BOAT, ओके। तो बोर्ड का हम लोग को टोटल करना है। उसके बाद में टैम करके दिया है TAME, तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ओके। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है गेट, ओके, GATE, गेट करके दिया है। और फोर्थ है टेंट, TENT, ओके, टेंट करके दिया TENT। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है सबसे टोटल किसका कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, फाइंड द ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ लेटर है, ये ग्रुप ऑफ लेटर है ना विद द लोवेस्ट टोटल। तो इनका लोवेस्ट टोटल क्या होता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को। तो क्या करना है, बस B की वैल्यू क्या होती है, फिर बाद में O की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी, उसके ये करना है हम लोग को, बस वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग को उसके आंसर लिखना है। तो ट्राई करो, तब तक मैं वेट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सम सॉल्व किया हूँ। आई होप सो आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, B की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो। तो यहाँ पे B क्या है, 2 है, ओके। कहाँ गया रे वो? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट B की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस में O की वैल्यू, फिर T की वैल्यू। तो B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो B यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो B कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया, बैटर एक बॉक्स में दिया है 2 और दूसरे बॉक्स में 2 दिया है, तो उनको बस मल्टीप्लाई करना है। तो B की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। B की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। कैसे, यहाँ पे बॉक्स में एक जगह 2 है और एक जगह 2 है ना, तो उन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर मिल जाएगा 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, O, यहाँ पे B मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे है O, ओके, और फिर है A और T, ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग को O को फाइंड आउट करना है, तो क्या है, यहाँ पे 3 बाद में 3/4 है ना, कहाँ गया 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 × 4 करोगे तो आंसर कितना है, 12, समझे। तो इतना समझ में आया ये O और B कैसे लिख के आया करके। तो बस ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे +12 करूँगा और उसके बाद में A की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे A यहाँ पे है ना, तो ये ब्लॉक में कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है और ऊपर से आ रहा है 2, तो 3 × 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6। उसके बाद में फिर कहाँ गया, नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास T, तो T कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ है बा, यहाँ है T। तो T कैसे आ रहा है, 2 यहाँ से 2 से आ रहा है एक साइड से 4 आ रहा है, 2 4 ज़ा 8 होता है। तो ये बोर्ड कैसे लिखा है, ये समझ में आया सभी को, यस और नो उतना टाइप कर दो। ये बोर्ड मैंने कैसे लिखा हूँ वो समझ में आया, यस और नो उतना टाइप करो, फिर मैं आगे का बताता हूँ TAMP या G8। तो समझ में आया या नहीं, उतना लिख दो, यस, सिंपल है, इसलिए समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अब अभी हम लोग टाइम देख, नो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ, क्योंकि वो ब्लॉक मुझे चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 3 4 और उसके बाद में 3 4 है, ओके। तो कुछ इस तरह के ब्लॉक्स है उन्होंने दिए। तो जिसको नहीं समझ में आया उन्होंने देख लो, बस सभी देखने वाले वैसे भी। तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे भी एक लाइन है, तो ये एडजस्ट कर लो ब्लॉक का, ऑप्शन 3,
पता नहीं, मुझे मैं सॉल्व करूँगा तभी मुझे आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड का बोल रहा हूँ ना, तो बोर्ड का बी वर्ड क्या है यहाँ पे, तो बी यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में ओ कहाँ पे, यहाँ पे देखो ओ है 3/4 पे, तो यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद में ए कहाँ पे मेरा, यहाँ पे उसी के नीचे बी के नीचे, और टी के नीचे यहाँ पे है 1। तो हम लोग को क्या करना है, ये 2 है, ये 2 और बाद में 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 × 4 करूँगा तो 8 मिल गया। फिर बाद में यहाँ ये 6 आया, तो ये 6 कहाँ से आ रहा था हमारा, ए से। ए वैल्यू कहाँ थी, यहाँ पे थी, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 3 × 2, यहाँ पे मार्क किया ना, तो यहाँ पे क्या करूँगा 3 × 2। बस ये रो और ये कॉलम, ऐसा इसको हम लोग स्ट्रेट वाले को कॉलम बोलते हैं, और ऐसा ये डाउन साइड है ना, ऐसा वर्टिकल लाइन उसको रो बोलते हैं। तो बस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ वैल्यूज़। तो फर्स्ट क्या था 2 3 4, फिर 2 3 4। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, ओके, ईजी है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, 2 × 2 करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। बाद में 2 × 3 करोगे तो वैल्यू क्या है 6 आई। 2 × 4 करोगे तो 8 वैल्यू आई। 3 × 2 करोगे तो वैल्यू कितनी है 6 है। फिर 3 × 3 करोगे तो वैल्यू कितनी है 9 आती है। और 3 × 4 करोगे, ओके कहाँ गया यहाँ पे, तो 3 × 4, तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 करना है। तो 3/4 करोगे, 3 × 4 करोगे तो आंसर कितना है 12। फिर यहाँ पे 4 × 2 करोगे तो 8 वैल्यू होती है, 4 × 3 12 आएगा, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो ये ब्लॉक समझ में आया कैसे हम लोग को ये वैल्यूज़ मिले। तो हम लोग अभी बस ये वैल्यूज़ के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे टाइम है, टाइम का है टी, ए यहाँ पे आया, ए इसकी वैल्यू क्या है 6 है। उसके बाद में प्लस टाइम 6 यहाँ पे ना, टी यहाँ पे सॉरी, तो टाइम कितना है 8 आया, टी कितनी वैल्यू है 8 आया। उसके बाद में प्लस, और ए की वैल्यू क्या है 6 है, ए की वैल्यू 6 है। एम की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू भी 6 आती है, +6 और +9, ओके। फिर 8 +6 प्लस, और उसके बाद में क्या है यहाँ पे टी की वैल्यू 8 है, 8 + 9 और 10, 10 की वैल्यू क्या है 8 + 9 + 12 + 8। तो ऐसा कोई है जिसको ये टेबल नहीं समझ में आया, वो कमेंट कर दो यस और नो। समझ में आ रहा है तो ये लिख दो, क्या लिखूँ, हाँ या ना लिखो, हाँ या ना, ओके। HA लिखो या NA लिखो, दोनों में से कौन सा एक वर्ड लिखो, ओके। समझ में आ रहा है तो हाँ लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ना लिखो। तो कमेंट्स देखता हूँ तब तक आपके। समझ में आ रहा है यस लिखो या नो लिखो या हाँ ना लिखो, कुछ तो हाँ। बस हम लोग को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है ये दोनों के, खाली क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे। तो 2 × 2 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 है, फिर 2 × 2, ठीक है सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड द ग्रुप ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे हम लोग ने ग्रुप ऑफ लेटर तो फाइंड आउट किया है क्या है, बट विद द लोएस्ट टोटल। अब हम लोग को क्या करना है, बस इनका टोटल करना है, ओके। तो लोएस्ट टोटल का है, हाँ राइट है। अति अंजो सॉल्व तो सही किया है, बट आंसर कैसे है देखो। तो हम लोग को बस इसको टोटल करना है, इसका टोटल है 37 31 29 और इसका आंसर है 30। तो इसका राइट आंसर है, बड़ा आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर है टैम, TAME, ओके। क्योंकि टाइम का लोएस्ट टोटल क्या है 29। समझ में आया प्रॉब्लम, नो यस, हाँ ना हाँ ना, हाँ सर आ रहा, शुक्रिया। तो ये समझ में आया 29, इसका आंसर क्यों हम लोग ने लिखा। तो यहाँ पे लोवेस्ट वर्ड यूज़ किया, अगर हाईएस्ट वर्ड यूज़ किया होता तो TENT आता। अगर लोवेस्ट यूज़ किया ना यहाँ पे, लोवेस्ट का है, इसीलिए हम लोग ने लोवेस्ट फाइंड आउट किया, समझे।
समझ में आया? नेक्स्ट बताऊँ अब या वेट करूँ? ये प्रॉब्लम बोरिंग है क्या? 22 थे, अब 17 हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो और किस तरीके से? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ तो आप फाइंड आउट करो ये वर्ड्स के क्या होते हैं। ATPOG, ATPOG। और उसके बाद में उन्होंने दिया है BEM, BEMNET। और नेक्स्ट वर्ड है PEGNO, PGNO। MEAETB। तो ये साल के बच्चे सच्ची में बोल रहा हूँ बहुत सीरियस ही नहीं है पढ़ाई के लिए। तो लास्ट ईयर 1000 तक जाते थे, 2000 तक व्यूज़ थे, 2500, 2000 तक थे। ये साल खाली 400 भी मुश्किल से, 100 ही है बहुत मुश्किल ऐसा लगता है मेरे ख्याल से। तो 120 150 उतना ही मैक्सिमम है अभी तक जितने वीडियोस बनाए, मतलब जिम ऐड किया जब से क्लास स्टार्ट किया हूँ। तो लास्ट ईयर तो 2000 ही क्रॉस था। घर में थे, लॉकडाउन थे, सभी पढ़ रहे थे। पता नहीं अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, फाइंड फाइंड द, ओके, फाइंड द ग्रुप, find the group of letter, find the group of letters with the highest total। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने क्या किया था, लोएस्ट टोटल फाइंड आउट किया था। इसमें हम लोग हाईएस्ट टोटल में सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो राइट आंसर है। विद द हाईएस्ट टोटल, हाईएस्ट टोटल। ओके, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल किसका होता है वो आंसर हमारा राइट है। तो अब देखो हाईएस्ट टोटल किसका होता है। तो टोटल फाइंड आउट करना है बस हम लोग को। तो जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे ब्लॉक का, तो वो याद होगा शायद आपको। तो सेम वैसे ही है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, अब ए की वैल्यू क्या है, 6 है। फिर उसके बाद में टी की वैल्यू है 8। ओके, क्योंकि 2 × 4 कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 है ना, तो टी यहाँ पे, तो 2 × 4 करोगे तो 8 आएगा। ये थोड़ा लैग होता है इसके लिए हाथ करना कह रहा। उसके बाद में पी की वैल्यू, पी कहाँ गया, पी लास्ट में, पी हो गया हमारा 16। 16 प्लस ओ की वैल्यू क्या है, 3 × 4। ओके, तो पी यहाँ पे, पी यहाँ है ना 3 × 4, तो उसकी तो वैल्यू है 12। 12 प्लस 4। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू, बी की वैल्यू है 4। मैं वैल्यू जल्दी ले लिखता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। 4 + 6 + 12 + 9 + 8। ओके, फिर उसके बाद में हमारा आंसर है बी की वैल्यू 16, 16 + 9 + 8 + 12 + 12। ये ओ है हाँ, तो ये एन ओ। तो 6 + 6 + 9 + 8 + 4। बस हम लोग को टोटल लिखना है, उसके बाद में सबसे हाईएस्ट का होगा उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे ए दिया है, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है ना ए की वैल्यू, तो 3 × 2, 3 × 2 करोगे तो आंसर कितना है, 6 है। फिर बाद में टी की वैल्यू, टी यहाँ पे, तो टी कैसे लिखे हम लोग ने, 2 × 4 करे या 4 × 2 करे या 2 × 4 करे, एक ही होता है ना मीनिंग। तो 8 आंसर है। उसके मतलब में पी है, पी की वैल्यू यहाँ लास्ट में, तो पी क्या है, 4 × 4 करोगे तो पी मिल जाएगा। फिर बाद में ओ, 3 × 4 करोगे तो पी ओ मिल जाएगा। ओ की वैल्यू आती है 3 × 4 12 होता है। फिर बाद में 4 है ना, तो 4 क्या है, जी, जी यहाँ पे। तो जी की वैल्यू क्या होती है, 2 × 4 8 होता है। ओके, 2 × 4 8, टी 8, ये 9,
तो सबसे हाईएस्ट टोटल किसका है? इसका है। इसका होता है 57। सॉरी टोटल लिख देता हूँ। तो 46 हो रहा है इसका। इसका 39, 57, 33। प्लस 8 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 अराउंड का शायद भूलिए मैं 4 ऐड करने स्टार्टिंग से। उसका डॉट क्या है 50 प्लस 6 प्लस 12 12 प्लस 9 प्लस 8 39 करेक्ट। उसके बाद में 16 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 57 करेक्ट। 6 प्लस 6 12 12 प्लस 9 21 21 प्लस 8 29 प्लस 4 33 राइट है। कंफ्यूज करके रखते मेरे को इस हिसाब से। तो ये वाला आंसर राइट है। ओके PEGND। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम? ATPG 450 हाँ तो 50 है ना राइट आंसर। नहीं नहीं टोटल करके देखा हूँ मैं नहीं होता वो 50 है। ये 57 हाईएस्ट है। तो 57 हाईएस्ट टोटल है 50 नहीं है। तो सभी को समझ में आना प्रॉब्लम? तो वंस मोर बताना और जो लास्ट प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो लास्ट प्रॉब्लम किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एज पर एज पर एज पर द डायरेक्शन। तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आया तो टेंशन मत लो, उर्दू में क्वेश्चन रहता है एज पर द डायरेक्शन गिवन सम ऑफ द लेटर ऑफ द लेटर्स। तो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने एज पर द डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन दिया उन्होंने, उसके हिसाब से कुछ लेटर्स है, उसका हम लोग को बस टोटल करना है। तो उन्होंने टोटल A B G E ABGEND, सॉरी GOES। तो इसका टोटल क्या होता है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 51 और ऑप्शन डी है 41। ओके तो अभी फाइंड आउट करना है हम लोग को एक एक वैल्यू। तो ए का टोटल कितना होता है और उसके बाद में ए प्लस बी प्लस जी प्लस फिर ई प्लस एन प्लस डी, इस सॉरी ओ यहाँ। तो इसका टोटल हम लोग को लिखना है बस। तो ए की वैल्यू यहाँ पे ए का तो ए वैल्यू का है यहाँ है, तो ए का क्या है 3 इंटू टू करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे डायरेक्टली 6 मिलता है। फिर यहाँ पे बी है तो बी यहाँ पे 2 इंटू टू करोगे तो 4 मिलेगा 4 प्लस जी की वैल्यू कहाँ है ई का गया यहाँ पे तो ये हो गया 8। फिर प्लस ई यहाँ पे 9 है। फिर एन यहाँ पे 12 है और ओ यहाँ पे तो 3 इंटू 4 12। तो जल्दी से टोटल करो और आंसर लिखो। इसका टोटल करो और आंसर लिखो जल्दी से।
सत्या या अंजू, ये आंसर इज रॉन्ग। 46 प्रेजेंट ही नहीं है क्वेश्चन में इसमें। तो यहाँ पे क्या है, 41 दिया है, फिर 51 है, फिर 57 है, 61 है। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हूँ ना, बस इसको टोटल करना है। तो इसका टोटल आंसर कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। शफीक मेरी आंसर इज रॉन्ग, 51 आता है टोटल। तो 6 + 4 कितना हुआ, 10 हो गया। बाद में यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 8 है, ये 12, ये कितना होता है दोनों मिला के 20। और उसके बाद में यहाँ पे 9 है और ये 1 हो गया। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये 21 हो गया। तो ये सबको टोटल कितना करोगे, तो टोटल आया 51। 20 + 20 करोगे 21 प्लस करोगे 41, प्लस 10 करोगे 51। कैलकुलेशन क्या है, इंटरनेशनल कर रहे सब जब। तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम पूछो। हाँ, 9 o'clock पे। तो कौन है, क्या किसी को समझ में नहीं आया, या वंस मोर बताना है। समझ में आया शायद से। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एग्ज़ाम में फॉर अभी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, तो ये खाली एक डायग्राम दिया होता है और उसमें से ये आता है 4 मार्क्स को। ओके, तो बहुत इजी है नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम में से ड्रॉ करो, आना चाहिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो ये प्रॉब्लम वापस बता रहा हूँ, 4 मार्क्स का सबसे डेड इजी प्रॉब्लम है। तो मिस्टेक मत करो, सीधे से लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले क्या है यहाँ पे, मतलब एक काम करो, आपकी बुक है ना, तो बुक में से ऊपर से 5 लाइन छोड़ो और 5वें लाइन से स्टार्ट करो। यू, एक पिरामिड बनाना है हम लोग को। यू, और उसके बाद में यहाँ पे वी है। मैं लिखता हूँ, उसके बाद में लिखो आप, वी डब्ल्यू, फिर वाई, फिर यहाँ पे जेड है, और उसके बाद में ए सी सी डी। ओके, कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पे यम, फिर यहाँ आएगा जी, यहाँ सी ए बी। ओके, मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद में लिखो, नहीं तो फुल कंफ्यूज हो जाओगे। एफ एल, सोचा था फ़ोटो डालना है बट ये आराम नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं लगाया उसका। ओ पी क्यू आर एस, के बाद यहाँ पे है एच आई जे के एल एल, यहाँ पे डी ई। तो एक सेपरेटली ये लिख के रखो, इस पे हम लोग को 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बहुत डेड इजी क्वेश्चन रहते हैं इस पे। इस ये टॉपिक का नाम यहाँ लिखता हूँ, देखो, लेटर पिरामिड, इसको बोलते हैं लेटर पिरामिड करके। तो सभी को पता होगा पिरामिड क्या होता है। तो पिरामिड ऐसा ट्रायंगल शेप होता है ना इजिप्स का, तो इसीलिए इसका नाम लिखा है उन्होंने लेटर पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे लेटर होता है। अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो ये न्यूमेरिकल पिरामिड, ओके, नंबर पिरामिड करके होगा। बट एक क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ये दिया है। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं बाद में दिखा देता हूँ। तो उन्होंने ज़्यादा वैल्यू दिया है, उसमें से उन्होंने न्यूमेरिकल भी यूज़ किया है और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ है, वो भी ट्राई करेंगे हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम। एक 2021 का है। ओके, तो मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ फ़ोटो, तो वहाँ से भी देख के जल्दी से ड्रॉ कर लो अगर चाहिए तो, या मैं यहाँ पे ड्रॉ करते रहता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लो साथ में। तो ये ड्रॉ हुए बाद में डन करके लिखो। ओके,
ये ड्रॉ होके हुए बाद में आप डन करके उतना लिख दो। तो वेट करता हूँ। तो ये ड्रॉ हुए बाद में डन करके लिखो। तो 25 तो थोड़े बहुत अभी से खाली 5 जन के लाइव चैट सभी को पता होगा कैसे टाइप करना होता है। तो टाइप करो जल्दी से, डन करके लिखो। डन 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 डन। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन का लिखूँ, इसलिए मैं सॉल्व करने बहुत अच्छा होना करके बोल रहा था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे हम लोग ये लिखते हैं ना, एनालॉजी। एनालॉजी याद है ना आपको, ए सी। यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, एनालॉजी टाइप में रहता है ACG, ACG, ओके। फिर उसके बाद में HNV, HNV, फिर यहाँ पे डबल निस्बत, और फिर यहाँ पे दिया उन्होंने BFL, और फिर यहाँ पे निस्बत क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ऑप्शंस मैं नहीं देता हूँ, ओके। ऑप्शंस है यहाँ पे बट ऑप्शंस नहीं दिए थे, ये अच्छा होगा शायद से। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वाली क्या है, ओके। तो एक एक वैल्यू देखेंगे। तो ए का हमारा पास में, तो ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देख सकते हैं ए भी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में सी यहाँ पे प्रेजेंट है और जी यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, ए यहाँ पे ना ACG। तो ए यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, उसके बाद में सी यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे जी प्रेजेंट है, ओके। और उसके बाद में HNC, तो एच का हमारा यहाँ है। तो इसको मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूँ। तो ये एच हुआ, फिर एन हुआ, और वी, ओके। HNV, HNV। तो समझ में आया, HNV। तो इस प्रॉब्लम के लिए ना क्या करो, फुल स्क्रीन कर दो। पता है ना फुल स्क्रीन कैसे करते हैं, यहाँ पे जो ब्लॉक होता है उस पर क्लिक कर दो। और बाद में यहाँ पे चैट अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे जो सेकंड बटन है ना, प्ले बटन ऐसे दिखता है ऊपर, उसके बाजू में चैट बटन है, तो उस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डाउन साइड चैट अवेलेबल होगा, अगर फुल स्क्रीन में टाइप करना होगा तो। चैट साइड में आ जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं प्रॉब्लम। तो फुल स्क्रीन में देखो तो क्लियरली दिखेगा, फुल स्क्रीन में देखो, वंस मैं बोल रहा हूँ। तो आंसर मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे BF। हाँ, तो आंसर KCS, ओके, राइट है। आती है, आंसर इज राइट। तो नेक्स्ट आंसर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे दिया उन्होंने B दिया है, फिर EF है और EL है। और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे HNC आ रहा था, तो हम लोग को सेम वही मार्क करना है। तो यहाँ पे क्या है, EH, उसके बाद में ES आया, फिर C आया। तो आंसर इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, HSC। हाँ, के सॉरी, KSC, वो एच वहाँ पे था, कैसे मिस्टेक। तो KSC इज द राइट आंसर। तो इजी है ना समझने। तो ACG दिया है, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है एनालॉजी में, उसमें मतलब ये ऐसा देते हैं ना मार्क। उसके बाद में क्या दिया उन्होंने, HNC। तो ये एक साइड हो गया। तो उसका अपोजिट में साइड में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने A दिया है और F दिया है, EL दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से पता चल जाता है, ये सेंटर पॉइंट है ना AB, ये सेंटर लाइन हो गई, ओके। ये सेंटर लाइन से अगर ये साइड देखोगे तो ईजिली पता चल जाएगा KCS होता है। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो। अभी से डेड इजी सम तो कौन से है नहीं। तो ये 4 मार्क्स को आता है, कंपलसरी आता है क्वेश्चन पेपर में, ओके। कंपलसरी क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 7, 9, 7 to 9, ओके। 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9।
तो 3 to 4 मार्क्स का हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे 3-4 आ जाते हैं, तो 3 मार्क्स तो कंपलसरी है। समझ में आया, शुक्रिया समझ में लिए करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। तो एक क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो प्रीवियस था, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ACGM, ओके ACGM, यहाँ पे फिर सेमी कोलन, सॉरी कोलन, फिर BFLT, BFLT, BFELT, उसके बाद में कोलन है DHNV। तो जल्दी से आंसर इसका लिखो क्या होता है। तो AGACGM, तो यहाँ पे देख ये तो बहुत ईजी है, ACGM, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, बी दिया है, और उसके बाद में एफ है और LT। तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक है ना, ये फर्स्ट ACGM, और उसके बाद में यहाँ पे ये कोलन निस्बत, उसके बाद में BFLT, ओके BFLT। तो एक ऐसा जो है और एक ऐसा है। तो नेक्स्ट क्या है, DN, वो देखेंगे हम लोग। तो D का है यहाँ पे, तो DHNV। तो इसका आंसर क्या है, EKSC। तो आंसर क्या है इसका, EKSC। ये तस्मिया क्या लिख रही है अम्मा, ICWV कैसा होता है, EKSC इज राइट आंसर। तो ऐसा कौन बंदा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, पूछो, आंसर रॉन्ग मत लिखो। हाथ में के मार्क्स गलाओगे, इतना इजी समय, हाथ में से मार्क्स गलाओगे, इजी समय ना। तो हाथ में के मार्क्स मत गलाओ, बहुत इजी समय है। नेक्स्ट समझाओगे। तो कोई है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, नंबर पिरामिड, सॉरी लेटर पिरामिड, नंबर्स भी आते हैं इसमें, नंबर्स मतलब ABCD है, वहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, फिर GHI है तो G7 है, H8, I9, J10, ऐसे वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ABCD हो सके। तो न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, तो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम, एक सेकेंड, नेक्स्ट में न्यूमेरिकल ट्राई करता हूँ, मेरी तरफ से देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। GOY, GOY, ओके GOY है वो, उसके बाद में कोलन है, फिर क्वेश्चन मार्क, IRZ, कैपिटल में क्यों दिया है बाबा, IRR, तो यहाँ मैं कैप, छोड़ो ये R है मेरा, ओके Z, उसके बाद में JPX, तो ऑप्शन नहीं देता हूँ, इस मायने तफसल कितुर, क्या करने वाले हैं, नाम ले पुकार के। तो ट्राई करो जल्दी से आंसर लिखने की इसका। तो यहाँ का ये मतलब एक साइड का हम लोग को पता है,
तो आई का यहाँ पे आई वैल्यू यहाँ पे, फिर बाद में आर दिया है और उसके बाद में जेड आई। ओहो, सॉरी ये यल है। ये आई नहीं, यल है। ये बुक में कैसे प्रिंट होता है पता नहीं। ये यल है, ओके। तो एल आर जेड, ओके, और उसके में जे पी एक्स। जे का है यहाँ पे, जे है, फिर बाद में पी है और एक्स। तो यहाँ पे एक ब्लॉक के क्यू जेड ब्लॉक छूट रहा है, ओके, के क्यू जेड ब्लॉक छूट रहा है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा सेम। तो यहाँ पे क्या हमारा जी इधर है, फिर ओ यहाँ पे, फिर वाई यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एक ब्लॉक छोड़ के आएगा यहाँ पे आंसर। जैसे यहाँ पे आई फिर यहाँ पे जे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल है और यहाँ पे जे, तो यहाँ पे आई आएगा, फिर बाद में आंसर आएगा क्यू और बाद में ए, आई क्यू ए। राइट आंसर इज आई क्यू ए, आई क्यू ए। गुल, समझ में आया सर? गुलनास, योर आंसर इज राइट, ओके। और उसने दिया आंसर, प्रिंस इरफान, योर आंसर इज रफ। बहुत हंसी आ रही है। तो आंसर लिखा करो, लिखा करो। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में है? ऐसा समझ में आया, अभी तक आंसर ही नहीं लिखे। जल्दी से आंसर लिखो। तो सभी को पता होगा, यहाँ पे मैं खाली यहाँ स्क्रैच कर देता हूँ। तो जी एन और ये ऐसा हुआ, फिर बाद में ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू छूट रहा है, एच छूटेगा, पी छूटेगा, जेड छूटेगा, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे यल है, यल के बाद में आर आ रहा, फिर जेड आ रहा, फिर यल आर जेड हो रहा था ना, यल आर जेड। और उसके बाद में क्या हो रहा था, जे पी के, जे पी के। यहाँ पे के की वैल्यू छूटी ना, तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे छूट रहा है। तो यहाँ पे क्या छूटेगा, यच छूटेगा, उसके बाद में ये पी नहीं आएगा, फिर बाद में यहाँ पे जेड नहीं आएगा, तो इसको छोड़ के हम लोग को ये साइड में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू छूट रही है ना, एल, बाद में आर, फिर जेड। इसका आंसर क्या है, जे पी एक्स। तो यहाँ पे के क्यू और क्या है वाई, के क्यू वाई छूटेगा, तो इसी तरह यहाँ पे छूटने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिला, जी, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जी ओ वाई। तो ये हम लोग ने लिखा, फिर यहाँ पे क्या छूटेगा, उसका नेक्स्ट ब्लॉक छूटेगा। तो एच पी जेड ये छूटेगा, उसके बाद में क्या है, आई क्यू ए आंसर आएगा। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा था, कमेंट कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई क्यू ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अल्टर करता हूँ मैं ही, यही कलरिंग का हो रहा है। ओके, तो मिक्स वाले भी आते हैं, ओके। तो यहाँ पे 20 है, फिर 21, सॉरी 21 नहीं आएगा, 19 आएगा, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। ओके, ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिखे बाद में मैसेज करो डर करके। ये क्वेश्चन लिखे बाद में डन करके उतना मैसेज कर देना, ओके। चलो क्वेश्चन लिख लो।
तो ऐसा कोई है जिसे समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कर सकता है। ओके, ओहो नहीं चला गया। मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही ना? यस और नो तक कमेंट करो। होम सीट, ये क्या है इसका मीनिंग? डन। ओके, तो क्वेश्चन लिखता हूँ, तो क्वेश्चन लिख लो। A3G13, A3G13, बाद में B6L20D, नहीं इतना ही बस। और उसके बाद में यहाँ पे कोलन, उसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? पाई आई, पाई आई 15W। तो फाइंड आउट करो नेक्स्ट तो लिखा है A3G13, A3G13, B6 ये यल है। उसके बाद 20, फिर बाद में यहाँ पे डबल निस्बत और 5I15W। तो उसके भी क्वेश्चन मार्क है। तो फाइंड आउट करो नेक्स्ट वाले क्या है। शायद मैंने नेट खत्म हो गया। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे, देखो हम। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है, ए यहाँ पे मिल जाता है, फिर 3 यहाँ पे आ गया, और G13, AG13। ओके, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हम लोग ने फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट वाला क्या है, B6L20, ये भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, 5I, तो यहाँ पे 5 है, फिर I आया, और उसके बाद में यहाँ पे 15 है, फिर W। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक छूट रहा है। तो हम लोग को उसी तरीके से अभी लिखना है आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इस, तो ये हुआ, फिर बाद में यहाँ पे गया, फिर बाद में यहाँ पे आएगा भी 4, 4J18C, 4J18C, आंसर इज 4J18C, 4J18C इज द राइट आंसर। फाइव के 19 से नहीं होता क्योंकि एक एक गैप है, ये वैल्यू कट है, ये यहाँ पे वैल्यू है ना, ये वाली कट है, तो इसका उन्होंने क्या है, ये भी कट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यूज़ नहीं दिया उन्होंने, H14 अभी वो नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, K19 बाद में C, ये नहीं होगा वैल्यू। ओके, 4J18C इज राइट आंसर, 4J18C। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा था, अल्फ़ाबेट फिर न्यूमरिकल फिर अल्फ़ाबेट न्यूमरिकल हो रहा था, तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट न्यूमरिकल अल्फ़ाबेट। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, न्यूमरिकल, पहले न्यूमरिकल आ रहा है, फिर अल्फ़ाबेट आ रहा है, तुम्हारा रिमेनिंग सब ठीक है। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम्स किसी को नहीं समझ में आए तो मैसेज करो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है, मैं ये वाला शेयर करता हूँ ग्रुप में। ओके, ग्रुप में शेयर करता हूँ, ट्राई करो ये सॉल्व करना। तो फ़ोटो निकाल के भी भेजता हूँ, तो ट्राई कर। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का मैंने सेंड किया, तो ट्राई करो सॉल्व करने।
ओके, तो ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछो क्वेश्चन से। अगले जितने प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किए ना, तो उस पर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। तो ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में आया वो पूछ सकते हो, और बाकी दिन ये पूछो। फिर वंस मोर सुनना है तो सर इसका आंसर हमारा मेरा दीजिए फर्स्ट ये। ठीक है आटे अंजुम, यू हैव गिवन द राइट आंसर फर्स्ट। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। तो वंस मैं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करो। चलिए हम समझ में आया सभी को, आई होप सो। तो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पेपर, मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर भेजा हूँ, तो चेक कर लो ओके ग्रुप में जाके। तो ट्राई करो, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, मतलब जैसे अभी मैंने प्रीवियस हम सॉल्व किया था ना, तो उसमें न्यूमेरिकल था, फिर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट था, तो उसी तरह से तो ट्राई करो, बहुत ईजी है। तो उसमें और एक क्वेश्चन रह गया, तो 3 क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या। तो मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम वालों का था, तो उसमें इंग्लिश भी कन्नड़ में था क्वेश्चन पेपर। तो इसमें से 9th वन ओनली सॉल्व करो, तो 7, 8, 9। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ट्राई करो सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 8 और 9। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, तुम स्टॉप करने का। ओके, तो ग्रुप में भेजाऊँ, तो देख लो क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। ओके, तो इजी है सब, अगर नहीं आया तो कल सॉल्व करेंगे, ट्राई करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी पूछो, मैं तो स्टॉप करता हूँ। लाइट आ रही है। नो क्वेश्चन, आई होप सो। क्वेश्चन है या नहीं है तो लीव करो ओके। मैं वेट कर रहा, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर देने, या लीव कर दो ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, वेलकम। स्माइल स्माइल आता नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, या लेफ्ट हो जाओ। तो क्वेश्चन है तो पूछो बा, नहीं तो लेफ्ट हो जाओ जल्दी। नहीं है शायद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्वेश्चन नहीं है, सभी को ऐसा लगता। तो अल्लाह हाफिज़।